जब मैं घर पे भी थी तो ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे और मेरे मतलब इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू even buy sanitary napkins. Urfi, thank you so much for joining me today. Thank you. I want to take you back to that time when you had just started expressing yourself because fashion मेरे हिसाब से is a way to express yourself. जब आप अपने आप को express करने लगी लोग डिप्रेस होने लगे, आपको याद है? हाँ. How did you, what is important to you with the fashion and how did you actually deal with the trolls? So these are two questions in one. Fashion आपके लिए इतना important क्यों है? Because when I was a child and in an abusive household, बहुत कुछ अच्छा नहीं था. आसपास कुछ अच्छा नहीं लगता था. घर पे गालियाँ पड़ रही हैं. But मैं कपड़े पहनती थी. सच धजती थी. I get very emotional जब कोई तारीफ कर देता है तो मैं इतनी तारीफ कर दी. So सच धज के I used to look in the mirror and I used to be like wow. मुझे सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगती थी तब. सच धज के बस अपने आप को देखना. And I used to steal my mom's makeup. कपड़े खुद ही काट देती थी मैं. कुछ ना कुछ बना देती थी क्योंकि टीवी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. मुझे बाहर जाना अलाउड नहीं था तो टीवी पे एक्ट्रेसेस को देखती थी कि ऐसे कपड़े पहने हैं वैसे कपड़े पहने हैं. तो मैं कहीं ना कहीं वो लाइफ चाहती थी बट वो मिल नहीं रही थी और हर चीज़ बहुत ख़राब थी आसपास. मतलब बट जब मैं ड्रेसअप होके शीशे के सामने रहती थी बस अच्छा लगने लगता था. बहुत अच्छा लगता था. मैं घंटों शीशे के सामने बिताती थी. घंटों सिलाई करती रहती थी. तो वो फैशन शायद तभी से मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था. तो क्या ये सही होगा कहना कि फैशन एक कहीं ना कहीं एक सहारा था तुम्हारे लिए? इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस दैट यू कुड वॉक इनटू एंड बी योरसेल्फ. इट वॉज एन एस्केप. एस्केप. जी हाँ, बिल्कुल. यहाँ पर इंटरनेट एक कमाल की चीज़ है. ईला जी वॉज इन कॉन्ट्रोवर्सी जब इंटरनेट नहीं था, लेकिन वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द इंटरनेट. कभी एहसास हुआ था उस टाइम पे कि द एंटायर कंट्री, at least the ones on Twitter and Instagram, might actually react on your every look? कब एहसास हुआ कि आपके लुक्स की वजह से लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं? स्टार्ट से जब पहली बार ही बात करने लगे थे तो द फर्स्ट टाइम दे स्टार्टेड टॉकिंग जब मैं एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा पहन के गई थी बट वो इंटेंशनल नहीं था. मैं एयरपोर्ट पे क्रॉप जैकेट और स्पोर्ट्स ब्रा पहन के गई थी एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग कि ब्रा पहन के एयरपोर्ट आ गई. तो आई वाज लाइक बातें कर रहे हैं. एंड देन आई वाज लाइक इसमें मेरी गलती नहीं थी. मतलब आई डोंट नो व्हाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी. ये नॉर्मल था मेरे लिए. पर अब फिर मैंने कहा कि यार अब मैं कुछ दे ही देती हूँ बात करने के लिए. आई गेव देम मोर टू टॉक अबाउट. सो आई स्टार्टेड ड्रेसिंग अप द वे आई वांटेड एंड आई ओपनली से दैट आई वांटेड अटेंशन, आई वांटेड फेम, आई वांटेड मनी एंड everyone in this industry wants it. They're just too shy to admit it maybe, but I don't want to say that I don't want it. वो बहुत झूठा लगेगा अगर मैं बोलूँगी मुझे अटेंशन नहीं चाहिए. Wow, I'm not, हम बोलती नहीं है ये बात, but हर औरत को attention, the right sort of attention चाहिए. ये बहुत बड़ी बात कही तुमने कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी. लोग नहीं कहते ये बात. बचपन से ही when I left my house पैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे. दैट डे ऑल्सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग, आज हमारी कार में जा रहे थे मेरी कार में और हम बोल रहे थे कि अरे यार बस से ट्रैवल करते थे, आज कार में बैठे हैं. मतलब ड्राइवर कार चला रहा है, हम बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी बात है. हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे. सो मुझे चाहिए था जब से मैं क्योंकि जब मैं घर पे भी थी तो ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे और मेरे मतलब इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू even buy sanitary napkins. I'm sorry about that. And then, of course, you decided to make your own money. I don't want to cry. I'm sorry, baby. I'm so sorry. I'm sorry. That's why I don't attend award functions. I don't want people to see me crying. मेरी कोई थोड़ी तारीफ कर देता है मुझे रोना आ जाता है. Okay, now no more तारीफ. Yeah, come on, उर्फी तुम ये रूम देख रही हो? ये क्लिप्स बाहर नहीं जानी चाहिए. ये बस ये सब मैं डिलीट करवाऊंगी जिसने रिकॉर्ड करी है. ये रूम देख रही हो, इसे कहते हैं सही मायनों में जो हम बहुत बार कहते हैं a safe space. All right? Yeah. This is your safe space because this space is dominated by women. However, women can also be unkind. Women have also been unkind. उन औरतों से क्या कहोगी जो औरतों को सपोर्ट नहीं करती? पता है पहले बुरा लगता था बट नाउ आई अंडरस्टैंड देम.
अपनी इनसिक्योरिटी होती है. मतलब अगर मैं भी शायद देख लेती हूँ, बचपन की बात है, मतलब कॉलेज वॉलेज में जब मैं भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी पर मुझे अलाउड नहीं था, मैं ऐसे देखती थी कि अरे करीना कपूर ने ये कर लिया, करीना, मैं किसी और की अचीवमेंट देखती थी तो मैं ऐसे अंडरमाइन कर देती थी कि ये इसको तो ऐसी काम मिल गया होगा, हाँ बाप ही इसका एक्टर है. तो वो आज मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मेरी इनसिक्योरिटी थी क्योंकि मैं उस जगह पे होना चाहती थी. तो शायद उनकी बैटल है वो उनको खुद से ही डील करना है. और अगर मैं भी हेट करने लगूंगी फिर तो सेम ही हो जाएगा ना, क्या फ़ायदा है. ठीक है, आप अगर एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट नहीं कर रही, हम खुद को ही सपोर्ट कर लेते हैं. बिल्कुल. आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड ओवर द लास्ट कपल ऑफ, मैं मंथ्स भी नहीं कहूंगी, वीक्स की बात है, वीक्स की. Urfi has just graced the cover of Dirty Magazine. Please give her a big hand. बड़े बड़े फोटो शूट्स, बड़े बड़े इंटरव्यूज, बड़े बड़े स्टेजेस. Sometimes do you feel कि there is some sort of hypocrisy in a crowd who perhaps, talk to me about the contrast. Was there a time जब तुमने एक रेड कार्पेट पे कुछ पहना होगा and probably you didn't get photographed versus today when everybody wants it. What is that change like? कितनी change हुई है जिंदगी? हुई है, मतलब अभी तो पहले जो लोग बिल्कुल ही गाली देते थे आज थोड़ा बहुत साथ में फ़ोन करके बोल रहे हैं लेट्स वर्क टुगेदर. मतलब जो बिल्कुल जिन्होंने मना कर दिया था, बट अभी इसको ना हावी नहीं होने दे सकते हैं. आई फील ठीक है यार, अगर कोई न्यू कमर आएगा ऊट पटांग कपड़े पहनेगा, शायद मैं भी बोल दूँगी मुझे नहीं करना है उसके साथ काम. तो आपको खुद ही अपनी वो मुकाम हासिल करना है. यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर पीपल टू रिकग्नाइज द टैलेंट और रिकग्नाइज योर स्किल्स और रिकग्नाइज जस्ट योर हार्ड वर्क. सो इनिशियली शायद लोगों ने मेरा हार्ड वर्क नहीं रिकग्नाइज किया क्योंकि दिख ही नहीं रहा था इतना. अब शायद कर रहे हैं क्योंकि मैं भी कंसिस्टेंट थी. बिल्कुल. A lot of people may not know this, but how many of us, follow Urfi on Instagram? All of us? Oh, most Not of us. all of us. ठीक Nice, है. fantastic. आज कर लेना जो नहीं कर रहे. अच्छा वो आ गई मैं यहाँ पे. मैं चेक करूंगी, यहाँ से एग्जिट नहीं मिलेगी किसी को. सबके इंस्टा हैंडल चेक करेंगे दीदी. मुझे एक बात बताओ उर्फी, when you are on Instagram and you see so many people following you, they may not know one thing about you, कि ये जो सारे looks हैं, do you all know that this is all designed by Urfi Javed? Each look is designed by Urfi Javed and her team. So I don't think people know this. People just see the final product. उनको लगता है कि आप मॉडलिंग कर रही हो. उनको सर बताइए कि आप एक एक्चुअली एक आइडियाज लेडी हैं, आइडियाज वुमन हो. हाँ मतलब हाँ, वैसे तारीफ नहीं करूँगी मैं खुद की, पर ठीक है कर लेती हूँ मैं. आई डोंट लाइक But I want to tell them the truth that you are expressing yourself with fashion, right? Yeah, I am expressing. यार I am a bold person. मेरी गाली भी यहीं पे रहती है, मेरे हर चीज़ यहीं पे रहती है, मैं मुंह पे बोल देती हूँ. So that's what's seen in my dressing sense. अब जैसे आलिया भट्ट फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ लवली वुमेन, सो शी ड्रेसेस अप अकॉर्डिंग टू हर पर्सनैलिटी. जो उसकी पर्सनैलिटी है, क्यूट सी, प्यारी सी. अब मैं एक बोल्ड पर्सन, आई एम अ बोल्ड पर्सन, सो आई वॉन्ट टू शो केस दैट थ्रू माई ड्रेसिंग सेंस. दैट्स इट. क्लोज. हाउ डू यू डील विद ट्रोल्स? मुझे पूछना है क्योंकि यार द थिंग अबाउट ट्रोल्स, ओके, जेंडर बायस होता है ट्रोल्स में. आपने सोचा ये हैव यू एवर नोटिस्ड? अगर कोई आदमी कुछ करे तो वो सीधे उनको जान पे थ्रेट करेंगे कि मैं तुझे मार डालूंगा. बट कोई औरत कुछ करे, देयर इज ऑलवेज a violence when it comes to threat, and that violence is straight to you because they can, वो हमारे साथ और भी चीजें कर सकते हैं ना. मारेंगे क्यों? औरत इतनी मजेदार चीज है. Yeah, I get a lot of rape threats, death threats, not just on Instagram. ऐसे कॉल कर करके भी कि तू नंगी घूमती है, तुझे मैं रेप कर दूंगा. मैंने कितनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करी है, 2-3 के खिलाफ करी है, जेल भी भिजवाया है. आई मीन इट्स सो वियर्ड. अभी मुझे भी वो समझ ही नहीं आ रहा है कि माई ड्रेसिंग सेंस कैन प्रोवोक नॉर्मल पीपल जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है टू रेप मी, टू किल मी. इट्स वियर्ड, इट्स स्टिल वियर्ड टू मी. इवन आई एम येट टू गेट द आंसर्स. मुझे उनका माइंडसेट अभी भी समझ नहीं आया. Fair enough. I hope that you carry the strength because that strength needs to. सामने कोई कुछ नहीं कर सकता. These are just faceless people who वो पीछे ही शेर बनते हैं. जिसको मारना होता है ना, बिना बोले आके मार देगा. सामने कोई कुछ नहीं कर सकता है. एक विपक्ष से सवाल लेना चाहूंगी, विपक्ष से यानी कि आपके ऑपोजिट खड़े होके. व्हाट अबाउट द मॉरल ब्रिगेड हु सेज व्हाई डू यू नीड टू ड्रेस अ सर्टेन वे,
when women can dress certainly in an Indian, तरीका, साड़ी पहन सकती है, अपने आप को ढक सकती है, उनसे आप क्या कहेंगी? As a woman, do you feel that your right to dress as you like is being infringed upon at this point? मैं ये क्वेश्चन एक मर्द से भी पूछ सकती हूँ, आप क्यों नहीं कुर्ता पैजामा पहनते? आप क्यों नहीं धोती में रहते हैं? मैं ही औरत ही क्यों साड़ी में रहे? चिल सीन है यार, औरतें चिल कर सकती हैं. I want to ask you to give a message to the girls in this room. Okay, अगर मुझे ईला अरुण या उर्फी जावेद या निर्मिका या एक हीरोइन ही बनना हो तो क्या होंगी एक या दो चीजें that all girls should do? They should run after their career and not run after a man. That's the only thing. Just one thing. And believe in yourself. Of course believe in yourself and I think that is why I'm here. बचपन में मेरे किसी ने मतलब मुझ पे बिलीव ही नहीं किया. जब मैंने स्टार्ट भी किया था ना, मेरे दोस्त भी मुझे छोड़ के चले गए थे कि बहुत ट्रोलिंग होती है इसकी, हम तुम्हारे साथ नहीं दिखना चाहते, तुम्हारा मजाक उड़ेगा, बट आई वाज लाइक नहीं, यू वेट. मैं अभी भी वेट कर रही हूँ फॉर द टाइम दैट आई डू समथिंग सक्सेसफुल, मैं कुछ बड़ा करूँ. बट ओनली आई थिंक द रीज़न आई एम हियर कि मुझे बिलीव था, किसी भगवान पे नहीं, किसी आदमी पे नहीं, किसी और पे नहीं, मुझे बिलीव था सिर्फ अपने आप पे. Beautiful, thank you, amazing. I wish you well, Urfi, and I hope that you continue to be the heroine that you are. I don't know at this point have you won too many awards, but आपने यहाँ पर आकर हमारा ये award लिया. It means a lot to me and it means a lot to the girls, okay, who are following at this point. You're a heroine, remember that. And it means a lot actually that Rohini invited me here. She's a very, very strong lady. I don't know if you guys know this. She is, मतलब कोई difficulty भी आती है life में, you face it हंसते हुए. You guys will not even know. She'll meet you like, with a smile. This lady has been through a lot in her life and she's still standing here. She's still doing what she does the best. I think I dedicate this award. मैं आई इसलिए थी यहाँ पे so that to give this award to Rohini actually. No. This is your award, Rohini. Thank you. Radio Nasha.